मैं राहुल यादव सीखेंगे ज़रूर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए क्लास 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए सोशल साइंस के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट 2 लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि ये पार्ट भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये पार्ट जो है वो है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। बिना समय गवाए हम इसके पहले प्रश्न पर आते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे? ऑप्शन ए है 1906, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी है 1915। तो याद रखना महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे थे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका। महात्मा गांधी ने भारत में 1917 में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी अमृतसर पंजाब, ऑप्शन सी वारदोली गुजरात, ऑप्शन डी दांडी गुजरात। तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण बिहार। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज 1909 किसकी रचना है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, औप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत सारे मजदूरों को काम करने के लिए फिजी गुयान ले जाया गया था। इन मजदूरों को बाद में क्या कहा जाने लगा? बंधुआ मजदूर, दास मजदूर, गिरमिटिया मजदूर या कृषि मजदूर। तो याद रखना इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी सवर्णज्ञ अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब है बारदोली का आंदोलन, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो ऑप्शन ए है सूरत अधिवेशन 1907, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1911, कराची अधिवेशन 1931। तो इसका सही जवाब है 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को चित्रित किया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी अवनींद्र नाथ टैगोर। तो याद रखना स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को अवनींद्र नाथ टैगोर ने चित्रित किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया? ऑप्शन ए नमक आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन। तो याद रखना इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा नमक आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? साबरमती गुजरात, अमृतसर पंजाब, वर्धा महाराष्ट्र, दांडी गुजरात। तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती गुजरात। ये इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भी ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिसके कारण लाजपत राय का दुखद निधन हुआ। ये विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ था? क्रिप्स मिशन, साइमन मिशन, अधिनियम 1919 या कैबिनेट मिशन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी साइमन कमीशन। अगला इसके अति लघुरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध में कहाँ सत्याग्रह किया? तो याद रखना महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए किया गया? तो याद रखना फसल खराब होने पर किसानों के लिए लगान में कमी कराने हेतु खेड़ा सत्याग्रह किया गया। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए कहाँ आंदोलन हुआ था? तो याद रखना 1918 अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, जलिया बाग हत्याकांड कब हुआ? तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसमें ऑफिस या दुकान का रास्ता रोकते हैं क्या कहा जाता है? याद रखना पिकेटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन, 1929 लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखना दूसरे गोलमेज सम्मेलन में।
अगला क्वेश्चन, पुना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? तो याद रखना अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो याद रखना मुंबई से। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट किसके लिए किया गया था? तो याद रखना चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया? तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? तो याद रखना 14 जुलाई 1942 को वर्धा, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार में बनाया गया, ब्रिटिश की अध्यक्षता में बनाया गया एक ऐसा कानून था जिसमें आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल जेल में रखा जा सकता था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में सालाना बैसाखी मेले में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाले बाग में जमा हुए थे। यहाँ इन्हीं लोगों ने मार्च 1919 में पारित रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए प्रदर्शन कर दिया था। तभी जनरल डायर के सैनिकों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाए जाने से सैकड़ों लोग मारे गए। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होने के बाद में यह अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक प्रमुख यानी खलीफा ऑटोमान सम्राट पर कठोर संधि थोपी जाएगी। अतः बंबई में मोहम्मद अली व शौकत अली जैसे युवा नेताओं ने खिलाफत समिति का गठन कर ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर गांधी जी के साथ वार्ता प्रारंभ कर दी। गांधी जी ने इस सुअवसर मानकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की ठान ली। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन क्या था? तो याद रखना उसका आंसर है, गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चला रहा है। यदि भारतीय असहयोग करना प्रारंभ कर दे तो साल भर में ब्रिटिश शासन का पतन हो सकता है। अतः खिलाफत आंदोलन के समर्थन के साथ ही स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में क्या कार्यक्रम शामिल थे? तो याद रखें असहयोग आंदोलन में पहला नंबर, सबसे पहले अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटाना। दूसरा पॉइंट था सरकारी नौकरियों जिसमें सेना पुलिस से त्यागपत्र देना। तीसरा पॉइंट था अदालतों विधायी परिषदों का बहिष्कार करना। चौथा पॉइंट स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना। और पांचवा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके आदि कार्यक्रम शामिल थे। असहयोग आंदोलन गांधी ने क्यों स्थगित कर दिया? तो याद रखना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ टकराव से हिंसक घटना में बदल गया, जिसमें उत्तेजित भीड़ ने थाने को आग लगा दी। अतः हिंसा के सख्त विरोधी गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? याद रखें असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? भारतीयों को 1929 तक यह आभास हो गया था कि ब्रिटेन औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने वाला नहीं है। इसी क्रम में कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। तत्कालीन वायसराय इरविन को जानकारी 1930 में गांधी ने 11 सूत्रीय मांग का पत्र भेजा। पत्र में साफ था कि 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी गई तो सविनय आंदोलन छेड़ा दिया जाएगा। इरविन द्वारा मांगे न मानने से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा या नमक आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून कैसे तोड़ा गया? लॉर्ड इरविन द्वारा मांगे न मानने पर 12 मार्च 1930 को गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे स्थित दांडी के लिए निकल पड़े। रास्ते में हजारों लोगों को सभाओं से संबोधित करते हुए 240 किलोमीटर दूर दांडी जाकर 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून तोड़ा। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम शामिल थे? तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन में कार्यक्रम नमक कानून तोड़ना, सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना देना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार,
शराब की दुकानें बंद करवाना, किसानों द्वारा लगान देने से इनकार करना, चौकीदारी कर से इनकार करना, गाँवों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी से इस्तीफा देना, जंगलों में रहने वाले लोगों द्वारा वन कानूनों का उल्लंघन करना आदि कार्यक्रम शामिल थे। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद भारत में असंतोष व्याप्त हो गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा, महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें अंग्रेजों को शासन छोड़ तत्काल भारतीयों को शासन सौंपने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। यहीं से एक व्यापक जन आंदोलन आरंभ हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप क्या था? तो याद रखना, बंबई से प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारतीयों ने देश के अधिकार हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लेने पर लोगों ने खुद आंदोलन का संभाल लिया। हड़तालें हुई तथा राष्ट्रीय गीतों, नारों के साथ जुलूस निकाले। यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया, जिसमें छात्र, किसान और मजदूर जैसे साधारण लोगों ने भी हिस्सा लिया। ये थी आपके भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूँ कि पेपर में आपको इन्हीं में से सवाल देखने को मिलेंगे। अगला हमारा जो पार्ट 3 रहेगा, वो चैप्टर रहेगा हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके भी मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बनाऊंगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं जो कि आपकी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही फायदेमंद हो, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।